So let us start session 1 of probability distribution dated October 23. So जैसे कि यार कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कई एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है, कंटिन्यूस आरवी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर दो चीजें रखती हैं, एक तो पीडीएफ और एक सीडीएफ, probability density function and cumulative distributive function. So इसी में हम थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। आपसे पूछा गया वेरीफाई इफ द फॉलोइंग फंक्शन आर पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो देखो पीडीएफ की जैसे कि तुमने कल भी देखा होगा, वी डिस्कस देयर आर 3 कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं किसी को भी पीडीएफ होना है तो। क्या क्या है 3 कंडीशन हियर? पहला कि जो पीडीएफ है वो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, जो भी आपके इंटरवल के अंदर है। दूसरा, जो एरिया आता है उस इंटरवल के अंदर जिसके लिए वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड है, उस पूरे का इंटीग्रेशन आना चाहिए 1। तीसरा, अगर कोई भी तुम बीच में इंटरवल लेते हो, बीच में कोई भी इंटरवल लेते हो, तो उस इंटरवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे दी जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ ओवर दैट इंटरवल। तो ये 3 चीजें थी वेरिफिकेशन करने के लिए। सो आओ तो हम भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर तुम यहाँ पे देखो, e to the power minus x for x belonging to 0 to infinity, सारी पॉजिटिव वैल्यूज x की। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्या एफ एक्स आपका पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल? डेफिनेटली, इवन इफ वी डू नॉट सी दिस इंटरवल, e to the power minus x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। यू माइट रिमेंबर इसका ग्राफ कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से आता है पर, ठीक है। दिस इज e to the power x का ग्राफ, माइनस एक्स का इसका उल्टा आएगा, ऐसा आएगा e to the power minus x, वो भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो हाँ, ये पॉजिटिव तो आएगा। अब जरा एक बार इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x फ्रॉम 0 to infinity, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? e to the power minus x by minus 1, 0 से infinity, तो इट इज e to the power minus infinity minus e to the power 0। अब जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो इफ यू सी e to the power minus x का ग्राफ ये रहा, x अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करती है? 0 को। तो आई कैन राइट 0 माइनस e to the power 0 इज 1, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, बेसिकली ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो चलेगा। आपको तीसरी कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस तो है ही हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज इसके लिए कर सकते हैं। x/2 अगर आप देखो, अच्छा देखो, पहली कंडीशन क्या थी कि f ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज इन दिस इंटरवल। क्या आपका एफ एक्स पॉजिटिव है सारी वैल्यूज के लिए? यस। क्या आपका एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल द वैल्यूज बिटवीन -2 से 2? प्लीज टेल, कौन बताएगा? चलो, अभी तो आप बता दिए। ओके, नहीं है, क्योंकि भैया एक्स की वैल्यू -1 नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो जाएगा ना फंक्शन, तो नेगेटिव हो गया तो पहली कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, तो दिस इज नॉट अ पीडीएफ, दिस इज नॉट अ पीडीएफ, इट्स क्लियरली रिटन हियर आल्सो। ओके, समझ में आया?
क्लियर है बच्चों? ओके, आई एज्यूम क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल 7, फाइंड k if the following function is pdf of random variable x, है ना? सो सिंपल सी बात है। बात ऐसी है कि इंटीग्रेट करके 1 बस एग्जैक्टली। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव भी होनी चाहिए 0 से 1 तक। पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही हमेशा, और ये 1 माइनस एक्स है। जब x 0 से 1 के बीच में है तो मतलब x 1 से छोटा होगा, तो x 1 से हमेशा छोटा होगा, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेफिनेटली k को भी पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। तो अभी अगर हम इंटीग्रेट करके k हमारा नेगेटिव आता है तो दिस विल नॉट बी और pdf। so if I integrate this over the interval 0 to 1, I should get answer 1. so x cube by 3 minus x की power 4 by 4, तो 1 by 3 minus 1 by 4 is 1 by 12, तो k by 12 equals to 1, तो k आ गया बेटा 12। ठीक है, सिंपल चीज है, एक ही चीज देखनी है बार बार। अब जरा देखो यहाँ, प्रिंसिपल एक ही है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह दिया, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स फाइंड, पहला प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। तो पहला तो चेक कर लेते हैं भैया कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर दिस इंटरवल। होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 18। तो एक बार ये हमने हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए हमने एक बार वेरीफाई कर लिया, हाँ जी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो हाँ अब हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना है पी एक्स लेस देन 1, द रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 1। तो मतलब क्या हुआ, पी एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टिल 1। कहाँ से, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -3। तो -3 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 18, ये इंटीग्रेट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पी मॉडुलस एक्स लेस देन 1। बेटा मॉडुलस एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एक्स इज बिटवीन 1 से -1। आई होप इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता हो। नहीं आता हो तो यू कैन गो चेक माई प्ले लिस्ट इन सेट्स इन विद्याश्रीता लाइव 11th। वहाँ पे आपको मेरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इनइक्वालिटीज़ के 3-4 लेक्चर हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने इनइक्वालिटीज डिस्कस किया है। फिर भी अगर नहीं मन करे सो यू कैन अटेंड माई क्लासेस और क्लास 11th बैच भी, वहाँ पे मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ इनइक्वालिटीज़ का। मंडे से स्टार्ट किया था, आज फ्राइडे हो गया। तो ये चीज़ निकालना भी हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 18, बीच का एक इंटरवल है उसको निकालना था। सेम चीज़ यहाँ भी कर दो। और दूसरे के लिए क्या होगा, पहले दूसरा देख लो, क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा दूसरा। यस, दूसरा पीडीएफ हमेशा पॉजिटिव है -2 से 4 के बीच में। तो सेम चीज़ अगर ये निकालना है तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 बाई 18, कहाँ से कहाँ तक,
भाई लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट तो रहेगी 1। फिर ये इसका तो इंटरवल सेम ही आने वाला है, -1 से 1, x + 2/18 इंटीग्रेट कर लो, आ गएंगे आंसर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? प्रज्वल, पीयूष, रोहन, शुभम, विक्रांत, हर्षिता, अभिषेक निगोट, गुड। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, तो इसमें बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो आप, सीईटी में भी एज वेल एज इन बोर्ड्स। See, you might confirm -1 से 3, 3 -1 से 1, -2 से 1। जेई में नहीं है ना? नहीं, जेई में नहीं आता ये। नाइन्थ, फाइंड द CDF fx cumulative distribution function निकालना है, associate with PDF of random variable x where fx is this। तो CDF निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 0 से x इंटीग्रेट fx को, खत्म। लोअर लिमिट, सॉरी 0 मतलब लोअर लिमिट से x वेयर जो x है तुम्हारा 1 से 0 के बीच में। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक गया? So we are done with the examples। तो आप लोग एक्सरसाइज 7.2 कीजिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने असाइनमेंट दिया था, उसकी डेडलाइन थी लास्ट संडे, क्या ये कमिंग संडे? लास्ट संडे था, कमिंग है। तो ये कब करोगे? मैं तो ये खत्म हो गया चैप्टर, इसको भी कर दो इसी संडे पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दस तो क्वेश्चन है 7.2। नहीं यार, नेक्स्ट संडे बहुत ज़्यादा हो गया यार। इस संडे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, तो नेक्स्ट संडे की क्या बात कर रहा है? Coming Sunday, probability distribution as well as linear programming is coming in your CET test. So I think you should complete this chapter also. कोई बहुत difficult तो है नहीं। एक ही दो ना? नहीं नहीं, दोनों देंगे, एक से क्या होता है। छोटे छोटे चैप्टर है, इसी में रो रहा है। सिर्फ एक्सरसाइज ना, सिर्फ एक्सरसाइज से क्या होगा? एक दो ना, एक दो ना दे दो तेरे को। एक दोने में क्या होगा बेटा? एक दोने में तो मेरा पेट नहीं भरता, तेरा पेट कैसे भरेगा?
ठीक है, पर तुम पे लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं अपनी कछुए की चाल से चल रहा हूँ और तुम लोग स्नेल के चाल से चल रहे हो। मैं फिर भी तुम्हें पीछे कर दूंगा, बट अगर ऐसे चलेंगे तो बेटा अक्टूबर 23 हो गया आज, तो अगले साल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बोर्ड्स, मतलब अगले साल दिसंबर तक, 1 साल में तो हो जाएगा बोर्ड्स। ठीक है, ये रेस कभी नहीं सुनी? सुननी क्या बेटा, एक्सपीरियंस कर रहा है तू यहाँ पे। तू है स्नेल, मैं हूँ कछुआ। बस लिखा नहीं होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। विदाउट लिखे कैसे काम कर लेगा? हाय 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 हाय, बिजली गई, बिजली गई। अबे हॉटस्पॉट कहाँ होता है इसमें?